दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और मैं अपना परिचय एक बार फिर आपसे बता दूं कि मैं कट्टर हिंदू हूं और कट्टर भाजपाई हूं। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये वीडियो मोदी जी तक जरूर पहुंच जाए। मोदी जी से कुछ अपील मैं करना चाहता हूं कि मोदी जी, आप जिस पॉपुलैरिटी पर पहुंचे हुए हैं, जितना तेजी से वहां आप पहुंच गए, उसी तेजी से आप धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। भाजपा से लोगों का मोह भंग हो रहा है। इसकी वानगी आपने बिहार में उपचुनाव जो हुआ बांकीपुर का, उसका आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि जहां 30 साल से आप लगातार जीत रहे थे, वहां से आपको हार का सामना करना पड़ा। मोदी जी, इसके कई फैक्टर हैं। आपके पास सलाहकार दुनिया भर के होंगे, रणनीतिकार दुनिया भर के होंगे, मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, कुछ फैक्टर जो मैं बता रहा हूं, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो हो सकता है कि 29 का सत्ता आपके हाथ से निकल जाए। भारत में किसी गैर भाजपा जैसे कांग्रेस या फिर अन्य लोगों के हाथ में अगर ये देश चला जाएगा, तो हम जैसे राष्ट्रवादियों को, देशभक्तों का न टीका बचेगा, न कलावा बचेगा, न घर का इज्जत बचेगा, न बेटा बचेगा, न ही बेटी बचेगी। इसलिए मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि वो चीज मत करिए जिस चीज की वजह से भारतीय जनता पार्टी को या फिर आपको नुकसान हो रहा है। वो क्या क्या फैक्टर हैं, मैं आपको उसका विस्तृत करके विचार बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप गद्दारों से के साथ वही व्यवहार करिए जो आपको करना चाहिए। एक जो आपका मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को छोड़ दीजिए। आपका मंत्र होना चाहिए, जो मेरे साथ हम उसके साथ, जो भाजपा के साथ भाजपा उसके साथ, यह मंत्र होना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, जो यूजीसी कानून जो चीज लाए हैं, वो बड़े वर्गों के लोगों को नाराज कर दिया है। दूसरी बात, आप इसकी वानगी बांकीपुर में देख भी लिए हैं। कारण कि जो एससी लोग हैं, एसटी लोग हैं, कुछ भी कर लीजिएगा, और इसके साथ मुसलमान, ये तीन ऐसे लोग हैं, कुछ भी कर लीजिएगा, 2-4% आपके साथ रहेंगे, बाकी आपके साथ नहीं रहेंगे। बेशक आप अपना कलेजा निकाल कर उनको दे दीजिएगा, तब भी आपका साथ वो नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए मोदी जी, आप इन लोगों पर ध्यान देना छोड़ करके आप वहां आपका जो वोट बैंक है, वैश्य है, सामान्य है या अपर कास्ट के लोग हैं, वहां पर फोकस रखिए, ताकि ये देश आपके हाथ में रहे या फिर भाजपा के हाथ में रहे। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि 29 का जो चुनाव है, वो आपको छोड़ करके गद्दी आपको छोड़ देनी चाहिए और योगी जी के नेतृत्व में लड़नी चाहिए, जिससे जीत पक्की हो सके। क्योंकि अगर गलती ऐसी हो गई, जैसे आपने पहला गलती किया कि आपने काकरोचों से कहा कि हम तुमको क्षमा करते हैं। आपको पता है काकरोचों को, जो काकरोच अमेरिका में पढ़ता है, जिसका फाउंडर कौन, दीपके है, उस दीपके का बाप 50-60 हजार रुपया महीना कमाता है। 50-60 हजार रुपया महीना कमाने वाला का बेटा अगर अमेरिका पढ़ता हो, तो इसमें सोचने की बात है। आप इसकी जांच करवाइए। दूसरी बात कि वहां जहां पर इन लोगों का प्रदर्शन हो रहा था, लाखों रुपया प्रतिदिन खर्चा था, वो खर्चा कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। आज आप देख लीजिए, झारखंड में पेपर लीक हुआ, वहां लड़के स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सीजेपी, ये काकरोच या कांग्रेसी या अन्य किसी भी विरोधी दल के कोई भी नेता
इस पर मौन धारण किया हुआ है, उसके मुंह में दही जम गया है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये जितने भी काकरोच थे, ये कोई काकरोच वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये लोग देश के गद्दार हैं, वास्तव में गद्दार हैं। ये गद्दार लोगों के सामने आपने सिर झुकाया, ये हम जैसे राष्ट्रवादियों के लिए शर्म की बात है। नीट का जो परीक्षा होता है, नीट का जो विद्यार्थी होता है, वो कैसा होता है, इस एक नीट के विद्यार्थी के मुंह से मैं आपको सुनवाता हूं कि उसने क्या कहा। वो आपको ध्यान से सुननी चाहिए, सुनिए। ईंट का बच्चा बैठे बैठे उसकी कमर टेढ़ी पड़ जाती है, आंखों में गड्ढे आ जाते हैं और बाल झड़ जाते हैं। उसके पास इतना दम नहीं बचता कि वो पुलिस वालों को ऊपर पत्थर फेंक सके। उनमें इतना दम नहीं बचता है नीट के स्टूडेंट्स में कि वो वहां जाकर पत्थर फेंक सके। ये पत्थर फेंकने वाला कौन है? ढपली बजाने वाला कौन है? वहां मां बहन की गालियां लिखने वाला कौन है? ये स्टूडेंट हो सकते हैं जो गालियां लिख रहे हैं वहां पर। प्रधानमंत्री को गाली लिखने वाला कौन है? तो मैं तो कहता हूं इन लोगों की सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। लोगों की लाठी मार के भगाना चाहिए। इनको सरकार के पास इतनी दम नहीं है कि इन दंगाइयों को भगा पाए वहां से। दंगाइयों को भगाने के लिए दंगाई सरकार चलाएंगे। आज दंगाइयों की डिमांड सुनी जाएगी कि ये क्या चाहते हैं। तो मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि 3-4 काम आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो आप E20 पेट्रोल, जो पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिलाने का फैसला किया है आपके पेट्रोलियम मंत्री ने, हरदीप पुरी ने या फिर नितिन गडकरी ने, ये सरासर गलत है। इसको वापस लीजिए। जितने विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, ये सारे देशों में केवल 5% एथेनॉल मिलाया जाता है। तो आप भी 5% एथेनॉल मिला करके पेट्रोल को बेच सकते हैं और ज्यादा मुनाफा के लालच में लोगों के भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। इसलिए इस फैसला को वापस करके आपको तुरंत केवल 5% एथेनॉल वाला पेट्रोल मार्केट में या पंप पर मिलना चाहिए। हालांकि सबकी गाड़ियां में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास भी 3 गाड़ियां हैं, प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मोदी जी, इन चीजों से बचने के लिए आपको आपके हाथ में ही देश रहे, हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन इन चीजों को आपको त्यागना होगा ताकि आपके साथ सभी वर्गों के लोग जुड़े रहें। मुसलमानों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। 2-4-5% ही मुसलमान आपके साथ में हैं, बाकी आप अपना कुछ भी दे दीजिएगा, अपना जीवन दे दीजिएगा, लेकिन वो आपका कभी नहीं हो सकते हैं। ये ST SC के लोग कुछ भी कर लीजिएगा, ये नीला लोग, ये भीमराव अंबेडकर का वो पाठ पढ़ने वाले लोग आपके नहीं हो सकते। आपको वोट नहीं देते हैं, 2-4-5% जो समझदार है वही देते हैं। इसलिए मोदी जी, ये 4-5 काम आप छोड़ दीजिए। UGC और ये एथेनॉल वाला और काकरोचों के सामने झुकने वाला बात, इन पर दंडात्मक कार्रवाई करवाइए, इनकी जांच करवाइए और इनको ऐसा ठोकर मारवाइए ये जीवन में कभी दोबारा फन न उठा पाए। ऐसा आपको करना होगा, आपको कड़ा बनना पड़ेगा, नहीं तो ये देश जोगी को दे दीजिए। जोगी जी सबका इलाज जानते हैं हर तरीका से। तो मोदी जी, इस बात को मानते हुए बुरा मत मानिएगा। मैंने आपको सलाह दिया है, आपको बार बार कोटि कोटि नमस्कार, और आप इस बात पर ध्यान देकर आगे का रणनीति जरूर बनाएं। नमस्कार।